साहेब की जय। सतगुरु श्री अभिलाष साहेब की जय। समस्त संतों की जय। संत कबीर की पावन जयंती में संत कबीर आश्रम धमतरी में पधारे हुए समस्त श्रद्धेय गुरुजन, श्रद्धेय साधु समाज एवं समस्त सत्संगी भाइयों तथा बड़ी माताओं, प्यारे प्यारे बच्चों, आज अत्यंत ही हर्ष का विषय हम सबके लिए कि हम सब अपने परम इष्ट संत कबीर को उनकी जयंती के अवसर पर याद कर रहे हैं। संत कबीर आज से 626 साल पूर्व इस धराधाम में आए। उस समय की स्थिति बड़ी नाजुक थी। मानव आपस में लड़ रहे थे। हिंदू मुसलमान के नाम पर अनेक जातियों में समाज बटा हुआ था, वर्ग में बटा हुआ था। मानव मानव रूप में देखे नहीं जा रहे थे। बहुत ही त्राही मची हुई थी। संत कबीर ने उस दुखद स्थितियों से रूबरू हुए। उन्हें भी शिक्षा दीक्षा का अधिकार नहीं मिला। जहाँ भी गए, मदरसे में गए, वहां से भी तिरस्कार मिला। हिंदुओं के जो पाठशाला थे वहां भी उन्हें तिरस्कार ही मिला, क्योंकि कबीर किस कुल के थे ये पता नहीं था, क्योंकि तो पाए गए थे। तो जब कुल गोत्र पूछते तो वास्तविकता जानने में जब आती तो लोग नकार देते थे, क्योंकि आदमी अपने को हिंदू या मुसलमान या ब्राह्मण शूद्र आदि के लोग देख रहे थे और वे उनकी जाति स्पष्ट था ही नहीं। इसलिए उन्हें शिक्षा का अधिकार नहीं मिला। और उस समय कुछ वर्ण के लोगों को ही, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, जाता हुआ वैश्य, शूद्रों के लिए तो कोई अवसर नहीं। ऐसी समाज की स्थिति थी। संत कबीर ने देखा कि सभी तो एक जैसे ही दिखते हैं, रंग रूप में कुछ थोड़ी बहुत भिन्नता हो सकती है, देश का स्थिति के हिसाब से भिन्नताएं होती है, आती है, पर मूलतः चैतन्य की स्थिति में देखें तो सब में वही चेतना विराजमान है, एक समान। शरीर रचना के आधार पर देखें भीतर तो शरीर में इस प्रकार की रचना है, वैसे सबका है, उन भी करेंगे जैसा ही है। इस संत कबीर ने देखा सभी लोग तो एक जैसे ही है, पर ये आपस में अपने को ऊंच नीच मान करके लड़ते क्यों हैं। तो उन्होंने गहन अध्ययन किया, ठीक से अध्ययन किया। और उस समय के जो समाज के अगुवाई करने वाले लोग थे उन सबसे मिले भी और तर्कपूर्ण बातों से सबको निरुत्तर कर दिए। और तभी से काशी नगरी जो पंडितों की नगरी है, वहाँ उनकी धारदार बातों को सुन करके, तर्कपूर्ण बातों को सुन करके सभी निरुत्तर हुए और उनकी महानता को सबने स्वीकार किया। इसलिए
संत कबीर अपने समय में ही पूरे काशी में गुंजायमान हो गए थे, और काशी में ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने में भी उनका जाना हुआ, और सब जगह उनकी तत्निष्ठ बातों सब सहमत हुए। अब सब सहमत हुए ऐसा नहीं कह सकते, सब सहमत होते तो फिर बातें अलग होती, पर सभी लोगों ने उनका लोहा माना, और बहुत से लोग उनके अनुयायी हुए, और आज वे पूरे विश्व में छाए हुए हैं। अपने देश में तो है ही, और आज अपने देश में विद्यालयों में, जहाँ विश्वविद्यालय है, जहाँ महापुरुषों को पढ़ाया जाता है, वहाँ पर जैसे कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, काशी यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर संत कबीर का अध्ययन करने वाला नेता बहुत ज्यादा है। अन्य महापुरुषों की तुलना में बहुत ज्यादा जो कबीर साहब को पसंद करते हैं और उनको अध्ययन करते हैं, क्योंकि संत कबीर किसी पक्ष में नहीं, न उन्हें गुरु का पक्ष था, न किसी परंपरा का पक्ष था, न किसी पोथी का पक्ष था। इसलिए उन्होंने कह सके थे कि मैं कहता आंखन देखी, तू कहता कागज की देखी, तेरा मेरा मनवा कैसे है कोई। मैं कहता सुलझावन हार, तू जाता बुझाई दे। मैं सुलझाने की बात करता हूँ, समाधान की बात करता हूँ, और तू उलझते रहते, उलझने की बात करते हैं। ये बात वेद में नहीं लिखा है, वेद में वेद सम्मत नहीं है, आपकी बात तो वेद सम्मत नहीं है। तो सत्य के लिए संत कबीर ने किसी पोथी और किसी परंपरा का प्रमाण नहीं माना। उसने अपनी कसौटी पर, क्योंकि सबके भीतर चैतन्य आत्मा के रूप में जो विराजमान है वो ज्ञान स्वरूप है। वही बात दूसरी है कि हम उस स्थिति को छू नहीं पाए हैं, या कहना चाहिए हम जागृति को उपलब्ध नहीं हो पाए हैं। हम जागृति क्रम में हैं। अस्तित्व में ये स्पष्ट दिखाई पड़ता है। एक तो हमें विकास क्रम दिखता है, विकास क्रम विकास, और उसके बाद मानव में देखें तो जागृति क्रम है और जागृति। कुछ लोग जागृति को, कबीर साहब जैसे लोग जागृति को पूर्ण जागृत हो गए थे, उन्हें सब कुछ साफ साफ दिखता था, क्या सही है क्या गलत है उन्हें स्पष्ट दिखता था। जैसे सूर्य के प्रकाश में, अभी दिन है, सूर्य का प्रकाश है, इसमें हमें संशय नहीं होता, यहाँ तक को हम स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं। किसी प्रकार से भ्रम नहीं होता। इधर माता बने बैठी हुई है, इधर पुरुष बैठे हुए हैं, इधर पंखे चल रहे हैं, सब कुछ स्पष्ट है। सूर्य के प्रकाश में सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। ऐसे संत कबीर का ज्ञान सूर्य की तरह, मन का भी प्रकाश होता है। हम लोग अभी जागृति अवस्था को नहीं प्राप्त हुए हैं, तो हम मन के प्रकाश से कुछ कभी कभी झलक मिल जाती है अपनी चेतना का, प्रकाश का। ज्यादातर हम मन के प्रकाश में जीते हैं, इंद्रियों के प्रकाश में जीते हैं। मन को भी चेतना का प्रकाश मिलता है, इंद्रियों को भी चेतना का ही प्रकाश मिलता है, पर स्पष्टता नहीं होती है, मन में स्पष्टता नहीं रहती है, संशय बना रहता है। मन के प्रकाश में संशय बना रहता है, भ्रम बना रहता है। जैसे चंद्रमा कहा जाता है, मन के देवता चंद्रमा, चंद्रमा का प्रकाश बहुत शीतल होता है, बहुत अच्छा लगता है। सूर्य का प्रकाश तेज होता है और गर्मी में देखो कितना स्पष्ट हो जाते हैं, पर सूर्य का प्रकाश साफ होता है, स्पष्ट होता है। मन का प्रकाश भले शीतल हो, चंद्रमा का प्रकाश भले शीतल हो,
पर चंद्रमा के प्रकाश में हमें स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता, हमें भ्रांति हो जाती है, रज्जु में सर्प का भ्रम हो जाता है, फूट में चोर का भ्रम हो जाता है, और ऐसे ही कुछ कुछ समझने में आता है। ऐसे हमारा मन का भी प्रकाश है। जब मन के प्रकाश से हम चलते हैं तो हमें ऐसा लगता है विषयों में सारा सुख है, इंद्रियों में सारा सुख है, जबकि भ्रांति है, भ्रम है। जो चेतना के प्रकाश को छू लेता है, जागृत कर लेता है, उन्हें इस पर दिखाई पड़ने लगता है कि सुख कहीं बाहर नहीं है, सुख तो अपने भीतर है। इसलिए महापुरुष संत अपने सुख में अपने भीतर ही तृप्त होते हैं, क्योंकि बाहर का सुख तो क्षणिक है और निरंतर नहीं है, लेकिन अपने चैतन्यता का सुख, अपनी चेतना का सुख, अपने आप का सुख, ये निरंतर है। और हम सब चाहते हैं निरंतर सुख। कोई ये नहीं चाहता, एक भी व्यक्ति नहीं चाहता कि नहीं थोड़ी देर के तो सुख मिल जाए, बाकी समय दुख चलेगा, ऐसा कोई नहीं सोचता। हर निरंतर सुख चाहते हैं। तो निरंतर सुख कहाँ है, इसको हमें समझना पड़ेगा। इंद्रियों के सुख में निरंतरता नहीं है। यहाँ तक भोजन का सुख भी, भोजन तो निरंतर चाहिए, आवश्यक चाहिए, हमेशा है, पर वो भी समय समय से आवाज कम। हम सब के भीतर एक चाह है कि निरंतर सुखी रहे, निरंतर हमें सुख चाहिए। तो जहाँ जो चीज है ही नहीं, वहां से कैसे प्राप्त हो सकता है? विषयों से का सुख, विषयों में निरंतर सुख है ही नहीं, क्षणिक है। भोजन का सुख भी निरंतर नहीं है, सामयिक है, समय समय से है। पर अपने चेतना का सुख, मैं अपने चैतन्य चेतना में निरंतर सुख में जी सकता हूँ। हम मन में उतर आते हैं, इंद्रियों में उतर आते हैं, तो ही हम सुखी दुखी होते रहते हैं। तो इस चीज को हमें अच्छी तरह से पहचानना चाहिए कि मैं एक तो शरीर नहीं हूँ। ज्यादातर तो भ्रम होता है कि आदमी अपने को शरीर माने बैठा है। हमें भी लगता था, इस मार्ग में आने के बाद भी लगता था। धीरे धीरे सदगुरु संतों के सानिध्य में अध्ययन से धीरे धीरे जागृति कुछ बढ़ी, तो ये समझ में आया, कुछ ध्यान साधना भी किया, जहाँ स्पष्ट हुआ कि वास्तव में शरीर बिल्कुल भिन्न है, मैं बिल्कुल भिन्न हूँ। तर्क से समझ में आता था, बुद्धि से समझ में आता था, पर अनुभव में नहीं आता। पर धीरे धीरे ध्यान साधना से गुजरा तो स्पष्ट ये समझने में आया कि वास्तव में शरीर अलग है और मैं अलग हूँ। इस चीज को समझना जरूरी है, तभी हमें जो संसार का सुख भासता है वो स्पष्ट होगा कि वो सुख क्षणिक है और अपने आत्मा का सुख, आत्मजनित सुख ये निरंतर है। यही मुझे निरंतर तृप्ति मिल सकती है। इस तरह से संत कबीर ने भीतर का मार्ग प्रशस्त किया। हमारी आंखें, इंद्रियां बाहर की ओर खुली हुई है, इसलिए हम जन्म से बाहर ही देखते रहते, बाहर झांकते रहते, बाहर ही सुख हम ढूंढते रहते हैं, भीतर समझ में ही नहीं आता है। पर धीरे धीरे ज्ञान ध्यान से आगे बढ़ते हैं तो ही समझ में आता है कि नहीं, सुख तो मेरे भीतर है। इस तरह से संत कबीर ने अपने आप में जीना सिखाया, परावलंबन से हमें हटाया, स्वावलंबी बनाया। और जब तक जीवन है श्रमशीलता जरूरी है, श्रम जरूरी है। संत कबीर स्वयं जिस स्कूल में डाले गए, कपड़ा बुनकर समाज था, कपड़ा बुनने का काम होता था, तो वे स्वयं कपड़े बुनते थे और कहा उन्होंने तन से काम, मन से राम, यही विधि सरय दोनों का। तो तन से जरूरी काम, श्रम जरूरी है,
और श्रम से शरीर स्वस्थ रहता है। अभी शिक्षा में एकांगी लोग या कुछ मानसिक ज्यादा श्रम करते हैं और शरीर श्रम का अवहेलना करते हैं। इस असंतुलन में जीवन जाता है और संतुलन रहता नहीं है, इसलिए रोगग्रस्त हो जाता है। शरीर में दोनों, जीवन में दोनों की आवश्यकता है। तन को स्वस्थ रखने के लिए श्रम जरूरी है, पसीना निकलना चाहिए, उससे शरीर की शुद्धि होती है। और मानसिक श्रम जरूरी है। मानसिक श्रम का परिणाम है कि आज हम इतने विकास की ओर गति कर पाए। तो दोनों की आवश्यकता है। इसलिए संत कबीर का मार्ग मध्यस्थ मार्ग है, बीच का मार्ग है, एकांगी नहीं है। सभी चीजों को स्वीकार किया जो जीवन में आवश्यक है और सबका सम्मान किया। जितना यथा योग्य सम्मान दिया जाना चाहिए उतना उन्होंने सम्मान किया। इसलिए उनकी महिमा आज जग जाहिर है और आज उनको हम याद कर रहे हैं इस अवसर पर। वैसे तो साधक है, संत है और आप सब भी बराबर ज्ञान का मार्ग में चल ही रहे हैं, पर आज विशेष सामूहिक रूप से जयंती के रूप में हम उन्हें याद कर रहे हैं। तो अब मैं और आगे कुछ न कहते हुए और सदगुरु कबीर को नमन करते हुए हृदय से अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरु